हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है संडे और अभी बज गए हैं सुबह के 7:15। काम निपट गया है लगभग सारा, बस अभी हम जा रहे हैं खेत काम करने। और संडे का तो आप सबको पता ही है कि खेत जाने का काम तो रहता ही है, क्योंकि जो भी काम रहता है हम संडे के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों की छुट्टी रहेगी उसी दिन जाएंगे। वैसे आज काम तो थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था, बस खाना वाना आकर बनाएंगे। तेरा काम से रसोई में थोड़े से चाह के बर्तन ले रहे हैं, वह धो के धरने हैं और चून मांड के धर दिए। दो ही काम है सिर्फ। आवा तो हम वारी गैस घना काम है। हाँ ना है, पीछे देख लेंगे हम आए 2 घंटे हम। और है ना, कोई चने बेचने आओ तो चने ले लियो दोनों बहन भाई। ठीक है सर? क्या हो गया? ठीक है, इसमें 10 रुपये दे दे, चीज लिया होगा। तो जी अभी कट्टे बोरी उठाकर हम तो चल पड़े हैं खेत की तरफ। और आज सुबह सुबह इन दोनों बहन भाई का हो गया है झगड़ा। तो आज ईशान थोड़ा सा नाराज़ हो गया है। वैसे तो ये कभी नाराज़ होता नहीं है, ना इतना ज़्यादा उदास होता है, और झगड़े तो इनके चलते ही रहते हैं। हम खेत से आएंगे तब तक दोनों बहन भाई ठीक ठाक भी हो जाएंगे, क्योंकि बचपन के झगड़े कुछ ऐसे ही होते हैं। दिन में से 4-5 बार तो दोनों बहन भाई झगड़ते ही हैं। झगड़ने के बाद 5-10 मिनट तो दोनों बहन भाई इधर उधर बैठते हैं, और 5-10 मिनट के बाद मैं देखती हूँ ना तो दोनों बहन भाई इकट्ठे ही मिलते हैं मुझे। और अभी हम घर पर नहीं हैं, फिर तो वो दोनों बहन भाई मिल बांट कर चीज़ भी लेकर आते हैं, फ़ोन भी देखते हैं और काम भी कर लेते हैं। हम घर पर रहते हैं ना तब बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा शरारत भी करते हैं और झगड़ते भी थोड़ा सा ज़्यादा हैं। घर पर नहीं रहते हैं तब सारा काम कर लेते हैं दोनों बहन भाई मिलजुल कर। तो जी आज खेत हम आए हैं, हमें ये गुआर के कट्टे भरने हैं। थोड़ा सा तो हम घर पर लेकर चले गए थे और थोड़ा सा यहाँ पर फैला रखा है। काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। तो इसको अच्छी तरह से धूप दिखाई है, सुखाया है, अभी अच्छी तरह से सूख गया था। और आज संडे भी था तो मैंने सोचा चलो ये काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि इनको भी कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो इतना ज़्यादा काम इनसे भी नहीं हो पाता है। दोनों मिलजुल कर करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। और ये देखिए ये चल रहा है अभी खेतों में पानी, सरसों की बिजाई के लिए पानी स्टार्ट हो गया है। अभी लाइट हमारे यहाँ दोपहर को ही आती है, ये एक फ़ायदा है। रात को आती है तो इन्हें रात को फिर खेत आना पड़ता है। वैसे तो सर्दियों में अभी बस पानी स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियों में पूरी सर्दी पानी चलता है हमारे यहाँ खेतों में। Hey. 21। चलो आज क्या ना पानी पीना था, ठंडा है ना वो। Oh. कौन चल रहा? तो जी अभी बज गए हैं 9:30। हाँ आई थी एक बार तो लाइट। कौन ही चल रहा? चल क्या? और गुआर का काम हमारा हो गया है, बस अभी थोड़ी सी देर आराम करेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद फिर तूड़ी लेकर जाएंगे। बस हर संडे की हमारी आजकल तो यही रूटीन चल रही है कि संडे है तो तूड़ी लेकर जाएंगे। अभी तूड़ी की गठड़ी हमने बांध कर रख दी है और अभी हम चल पड़े हैं वापस। अभी इनको तो एक तो काम और है, मेरा काम तो हो गया है, बस मुझे तो गुआर के कट्टे भरवाने थे और ये तूड़ी की गठड़ी बंधवानी थी, तो ये दोनों काम मेरे हो गए हैं। और यहाँ पर हमने गुआर बीज रखा था, अभी बहान हो गई है और पानी लगाकर अभी यहाँ पर होगी सरसों की बिजाई। कपास का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, वैसे कपास की चुगाई कंप्लीट हो गई है, बस अभी काटनी बाकी है। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, 11:45 बज गए हैं और अभी हम चल पड़े हैं घर वापस। तूड़ी नहीं लेकर जाएंगे, बस बांध कर रख दी है और लाइट आई हुई है, पानी चल रहा है। हमारे यहाँ खेतों में पानी कुछ ऐसे ही लगाया जाता है पाइप नोजल से। और तूड़ी लेकर जाएंगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, 1 या 1.5 बज जाएगा आराम से, 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल लेकर जाएंगे या फिर शाम को लेकर जाएंगे, क्योंकि आज बच्चे घर पर हैं तो जाकर खाना बनाएंगे, बच्चे भी इंतज़ार करेंगे।
चला के हिसाब किताब करने वाली बाजार देखो ना बाजार लिखा है। धूप वैसे काफ़ी तेज की है और गर्मी भी है काफ़ी। और अभी घर पर आते ही नहा धोकर मैं तो लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में अभी मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। आटा रितिका ने गूँथ कर रख रखा था तो रितिका भी मेरे साथ ही लग गई है। रोटियाँ रितिका बना रही है तब तक, क्योंकि सबको बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। और देखिए लेडीज चाहे कोई वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ हो, घर से बाहर हम निकलते हैं ना तो घर पर आते ही हमें सारा काम देखना ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर जाएं और घर पर आएं तो सब कुछ हमें तैयार मिलेगा, या फिर ये लगा लीजिए कि काम से हम काम पर ही लौटते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि औरतें पूरा दिन घर में करती क्या है। सब के लिए नहीं बोलूँगी मैं, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि औरतें पूरा दिन घर पर करती क्या है। पोछा भारी ये सब जो काम है ये ना तो किसी को दिखाई देते हैं और ना ये लगता है कि ये काम है, पर हम सुबह से शाम तक अपने घर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। और अगर 2-4 दिन के लिए भी हम ये सारे काम ना करें तो घर को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक औरत की मेहनत है जो घर को घर जैसा बनाती है, और हमारी मेहनत से ही घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है, नहीं तो घर को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। 2-4 दिन के लिए भी हम कहीं जाने का नाम ले देते हैं तो सबको सारे काम याद आ जाते हैं, और हम घर पर रहते हैं तो किसी को हमारा काम दिखाई नहीं देता है। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार, वो भी 20 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सब्जी देखिए कितनी अच्छी बनी है। संध्या ले। तो जी देखिए सबका अपना अपना काम होता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, और वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो फुहड़ बाजे। तो जी बस हम तो लगे रहते हैं अपने काम में। और अभी सबका खाना हो गया है, मैंने मेरे और रितिका के लिए भी प्लेट लगा ली है। हम माँ बेटी भी खाना खा लेते हैं, बाकी का काम बाद में देखेंगे। वैसे तो लगभग सारा काम निपट गया है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और ईशान तो सो गया है। रितिका की पढ़ाई चल रही है। और दोपहर से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत तो वैसे कई दिनों से ही ठीक नहीं है। दवाई मैंने मंगवाई थी, वो सारी की सारी दवाई ले ली है, लेकिन मतलब गला ठीक नहीं हो रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, जुकाम वगैरह नहीं है अभी बिल्कुल भी, लेकिन खांसी में मतलब इतना ज़्यादा कुछ आराम नहीं है। तो अभी मैं बनाऊंगी मेरे लिए काढ़ा। वो काढ़ा मैं हमेशा बनाती हूँ, बच्चों को सर्दी की शिकायत हो जाती है तब भी, और ज़्यादातर इनके लिए बनाती हूँ। और अपने लिए तो कुछ भी करने की बात आती है तो फिर वही बात आ जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या आलस आता है कुछ भी करने में। पर अभी कुछ दिनों से क्या कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तो मैं सोचा चलो आज अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। तो जी चलिए, मैंने सोचा कि मैं मेरे लिए बना रही हूँ तो आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये वाला काढ़ा। मैं मतलब कि कई सालों से बनाती आ रही हूँ, और सर्दियों में तो हमारे यहाँ बहुत बार बनता है, क्योंकि इनको नज़ले की प्रॉब्लम रहती है और उसमें ये वाला काढ़ा बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। क्योंकि खांसी जुकाम इन सब चीज़ों में तो गोली दवाई भी काम कर देती है, लेकिन जो ये नज़ले से छींक आना और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना खांसी वगैरह, इसमें ये काढ़ा बहुत ज़्यादा जल्दी आराम करता है। तो ज़्यादातर मैं इनके लिए ही बनाती हूँ, और इस टाइम पर मौसम चेंज होता है ना तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा शिकायत हो जाती है। तो आज हम दोनों के लिए ही बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा। और ये वाला काढ़ा तो मेरे हिसाब से लगभग मतलब सभी घरों में बनता है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा से चले आ रहे बहुत पुराने दादी नानी के टाइम के नुस्खे हैं। तो अभी मैंने 1 गिलास पानी गर्म किया, उसमें डाल दिए 4-5 तुलसी के पत्ते, 4-5 लौंग डाली है, और 4-5 ही इलायची डाली हैं, छोटी वाली इलायची डाली हैं। और ये मैंने डाल दी 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जैसे कि खांसी में बड़ी ही जल्दी आराम करती है, और बलगम वगैरह की शिकायत होती है ना उसमें तो बेस्ट काम करती है ये। और अब इसमें हम छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। छोटा सा तो नहीं डालेंगे, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा ही टुकड़ा डालेंगे, या फिर ये लगा लीजिए कि 1 चम्मच अदरक हमें कूट कर डालनी रहती है। अगर घर पर सूखी सोट है तो वो डाल दीजिए, वो और भी ज़्यादा अच्छी रहती है। अभी हमारे घर पर तो सूखी सोट है नहीं। और इसमें 4-5 ही हमें काली मिर्च डालनी रहती है। मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है। बस अभी इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से उबलने देते हैं, और आँच को रखिए लो टू मीडियम।
धीमी धीमी आंच पर ही ये सारे हमारे जो मसाले हमने डाले हैं अच्छी तरह से उबल जाएंगे, क्योंकि काढ़ा बनाने का मतलब ये ही है कि धीमी धीमी आंच पर हम इनको पानी में उबालें। और बस अभी हमारा जो पानी है वो उबलकर तैयार होगा, तब तक मैं ये मटका पानी का भरकर रख देती हूँ। वैसे तो अभी इतना ज़्यादा ठंडा पानी पीने के लिए नहीं चाहिए होता है, लेकिन मटका बिल्कुल खाली हो गया था और बच्चों को तो रात में भी 2-3 बार उठकर पानी पीने की आदत है ही, तो इसलिए मैं रात को ही भरकर रख देती हूँ। और बस अभी हमारा पानी अच्छी तरह से उबल गया था, तो इसमें मैंने छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दिया है। गुड़ चाहे तो फोड़ कर भी डाल दें, लेकिन पानी में डालने के बाद बिल्कुल नरम हो जाता है। तो बस अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं और 5-6 मिनट के लिए इसको अभी और उबलने देते हैं। तो जी ये देखिए काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है और 1 गिलास पानी लिया था मैंने, अभी 1 कप पानी बच गया है। अभी इसको हम छान लेते हैं और इसमें डालेंगे हम आधा नींबू का रस। 1 चम्मच नींबू का रस डालना होता है हमें। नींबू मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, लेकिन रस इसमें काफ़ी सारा था। तो ये हमारा हो गया है आज का स्पेशल काढ़ा तैयार। तो जी काढ़ा हमारा हो गया है तैयार। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए, क्योंकि चटपटी और मीठी चटाकेदार चीज़ें तो आप सब हमेशा ही खाते हैं। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी पीनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। और अभी इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा गर्म तो नहीं पिएंगे चाय की तरह, तो हल्का सा ठंडा हो जाता है ना तब लेते हैं। पर मैंने बना कर रख दिया है। लेटने के बाद तो आप सबको पता ही है, फिर तो मन नहीं करता है उठने का बिल्कुल भी, और तबीयत ठीक नहीं रहती है तब तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो जी आज संडे है और कल का व्लॉग मैंने आज आप सब तक पहुंचाया नहीं, क्योंकि आज मैं खेत चली गई थी तो टाइम ही नहीं मिला, और खाना वाना बनाने के बाद फिर मेरी कुछ आज तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये 2 व्लॉग हो गए हैं। अभी कल मैं करूँगी रेस्ट और मंगलवार को फिर से व्लॉग शूट करेंगे। तो जी चलिए फिर मिलेंगे आप सबके साथ एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर